हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, इसमें आपको क्या करना है कि इनका स्क्वायर करके जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपको आंसर करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कैसे हम यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट वो होता है किसी भी नंबर का जो लास्ट नंबर होता है वो आपके यूनिट डिजिट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 81। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम एक ही नंबर को क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 81 इंटू में 81, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को 81 से करेंगे, 1 1 जब 1 और फिर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर 8 का हम आगे करते हैं, 8 1 8 8 8 64, हम इसको ऐड करते हैं। तो अब आपको क्या है, आपने देखा कि सबसे पहले 1 को आपने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, तो एंड में जो यूनिट डिजिट आएगी वो तो आपकी 1 ही आएगी, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो यूनिट डिजिट एंड में तो आपकी 1 ही आएगी। तो इसी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका लास्ट नंबर है सिर्फ उसका स्क्वायर करो। जैसे 81 में तो 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। नहीं, लास्ट में यूनिट डिजिट तो आपकी क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपका 2 है लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। लास्ट में यहाँ पे 9 है, तो 9 9 से कितना होता है, 81 होता है। लेकिन जो यूनिट डिजिट है लास्ट में तो 1 ही आएगा, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, तो यूनिट डिजिट भी 9 होगी। 4 4 से कितना होता है, 16 होता है, यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 6 होगी। नेक्स्ट में देखें 7 7 से कितना होता है, 49, तो लास्ट डिजिट जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या हो गई, 9 हो गया, इसका आंसर 9 हो गया। 8 8 से आपका कितना होता है, 64, तो यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट वो आएगी आपके सामने 4 आएगी। अगर यहाँ पे देखें जीरो, देखो जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करोगे आपका जीरो ही आएगा, तो यूनिट डिजिट पे आपकी क्या रहेगी, जीरो। इसको देखें 6 6 6 से कितना होता है, 36 होता है, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई, 6 आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। लास्ट है 5 5 5 जो कितना होता है, 25 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 5। तो इस तरीके से कोई भी आपको नंबर पूछे तो आप उन सबका सिर्फ लास्ट का स्क्वायर करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताया था कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इन सभी नंबर से बोल रहा है कुछ में, आपको ऑलरेडी पता है कि सारे के सारे क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन आपको रीज़न देना है कि क्यों है। देखो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जो भी नंबर है उनके पीछे जब 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए, या फिर इवन नहीं, आप ऑड कह सकते हो कि ऑड नंबर में जो 0 आए, तो वो क्या कहते हैं कि वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपका 0 पेयर में आता है, जैसे डबल 0 आ जाए, ठीक है, आपका सामने 4 बार 0 आ जाए, तो ये तो आपके स्क्वायर होंगे। लेकिन सिर्फ एक 0 आ जाए या फिर सिर्फ 3 ही 0 आ जाए, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप 7, देखो 7 है ना, तो 7 जो है आपका क्या है, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट एंड विथ 7। सेकेंड आपके सामने 2 3 4 3, तो 3 भी क्या है आपका 3 आ रहा है, तो यानी कि ये भी आपका क्या होगा, बिकॉज इट एंड्स विथ 3। यहाँ पर 8 है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट एंड्स विथ ए। यहाँ पे 2 है तो ये भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो क्या है, ट्रिपल 0 है, क्या है, ट्रिपल 0, पेयर नहीं बन रहा है आपके सामने, ऑड में आ गया है, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी लास्ट में यूनिट डिजिट देखोगे तो ये 2 है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो ट्रिपल 0 है, यानी कि आपके ऑड में आ गया, तो यानी कि ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल 0 है, एक ही 0 से ये भी आपका ऑड हो गया, यानी कि ये भी आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके ये आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी कि आपको क्या है, यहाँ पे स्क्वायर्स गिवन है, यानी 4 3 1 है। जब आप इनका स्क्वायर निकालोगे तो कौन सा जो आपके नंबर्स है वो ऑड आएंगे। अब देखो इसके लिए भी आपको पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट निकालो, क्योंकि यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा कि पूरा जो नंबर होगा वो स्क्वायर आपका ऑड होगा या फिर इवन नंबर होगा। देखो अगर आप ये 1 देखोगे, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अब चाहे देखो 1 के आगे चाहे 2 6 4 कोई भी लिखा हो, लेकिन एंड में 1 आने की वजह से ये तो पक्का हो गया कि ये आपका क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है, इवन नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये 6 है, 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है, तो लास्ट में तो आपका 6 आ रहा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ऑड पूछा है, तो भाई बिल्कुल ये वाला तो आपका ऑड ही होगा।
लेकिन ये क्या आ गया आपका इवन आ गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ये वाला नंबर देखें 9 9 से कितना होता है 81 होता है, तो यूनिट डिजिट आपकी 1 आ गई, तो हाँ ये आपका क्या हो गया ऑड हो गया। ये हो रहा है 4 4 से कितना होता है 36 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन ये तो क्या इवन है, इसलिए यानी कि ये वाला आपका ऑड नंबर नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड ही आपका क्या हो सकता है ऑड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसमें आपको बताना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे और बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो एक पैटर्न दे रखा है, आपको बस ये समझना है। जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अब इसमें क्या किया 11 दोनों 11 के बीच में एक जीरो लगा दिया, तो यहाँ पे 1 to 1 के बीच में सबके बीच में क्या लगा दिया जीरो लगा दिया। अब देखो दोनों 1 के बीच में 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे भी क्या क्या 1 के आगे 2 जीरो, 2 के आगे 2 जीरो, फिर 1। और यहाँ पे 1 के आगे 3 जीरो लगा, तो भी सबके बीच में कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। 1 के भी 1 और 2 के बीच में 2 और 1 के बीच में भी 3 जीरो आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंड 4 5 6 जीरो लगा दिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 2, फिर दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर लिखेंगे 1, क्योंकि आपकी यही पैटर्न चलता रहा है। जब मैं 1 to 1 है, फिर इनमें जितनी जीरो लगे वही जीरो आपके आगे इस पैटर्न में लगे, यहाँ पे जितनी जीरो वही जीरो आपके आगे यहाँ पे लगती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये करना है ऑब्जर्व करना, बताना है इस पैटर्न को समझना, बताना है इसका यहाँ पे जो फिंगर ब्लैंक है इसमें आंसर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वही है 11 का स्क्वायर है 1 to 1 आ गया, और दोनों 1 के आगे जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे भी सबके आप बीच में क्या लगा दे जीरो लगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 1 0 1 0 1, यानी कि बीच में 1 को भी ऐड कर दिया है। तो देखो इसमें क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे 2 नंबर है, 1 1 के कितने 2 नंबर, तो 1 के बाद 2 है, फिर वापस रिवर्स हो गया 1। यहाँ पे 1 के बाद 2 है, तो 1 के 0 भी आ रहा है, तो 0 तो यहाँ लगा दिया, लेकिन 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर वापस से रिवर्स आ रहा है 1। और यहाँ पे 0 तो लग गया, लेकिन इस बार यहाँ पे 1 2 3 1 है, तो यहाँ पे क्या किया यानी 3 तक लेके गए, सबके बीच में 0 तो लगा नहीं है, लेकिन 1 2 3 और फिर रिवर्स चले गए 2 और 1, लेकिन सबके बीच में क्या लग रहा है 0 लग रहा है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 4 1 है, तो 4 1 है, हम 4 तक जाएंगे फिर रिवर्स चले जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, फिर हमें रिवर्स जाना है 3 2 एंड देन लास्ट में क्या आएगा 1 1 तो आएगा, 1 से स्टार्ट होकर 1 में खत्म, और सबके बीच में क्या जीरो है, तो हम यहाँ पे सबके बीच में क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब इसमें उल्टा पूछा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी 5 1 आएंगे और बाकी फिर रिवर्स चला के आइए, तो फिर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 और ये 5 5 1 लगा दिया, और इन सबके बीच में बस क्या आ जाएगा एक एक जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये पैटर्न गिवन है, इस बार नंबर्स वाला पैटर्न गिवन है। अब इसमें आप कैसे करोगे, तो देखो आप इसको एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1 2 2 और फिर 3 है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आप पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म से समझिए जो फिंगर ब्लैंक्स में है कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1 और 2 है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इनको मल्टीप्लाई करता है तो 1 2 ज़ा 2 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 3 ज़ा कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे देखें तो 3 4 ज़ा कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ देखें तो 4 5 ज़ा कितना आ गया 20 लिख सकते हैं फिर हम यहाँ पे। यहाँ पे 5 है, यहाँ 30 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो भाई 5 6 ज़ा 30 हो गया, तो 5 6 ज़ा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 आ गया। 6 7 ज़ा कितना होता है 6 7 ज़ा होता है 42। तो चलो ये वाले फिंगर ब्लैंक्स हमने फिल कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले करते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट वाले में क्या किया 2 के बाद 3 कर दिया है, 6 के बाद 7, 2 के बाद 3 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद क्या आएगा भाई 43 ही तो आएगा। यानी किस तरीके से आप इस पैटर्न को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि आपको इनको ऐड नहीं करना है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऐड नहीं करना है, बिना इनको ऐड करे इसको टोटल सम करके बताना कि क्या होगा। तो देखो जब भी आपके सामने इस तरीके से ऑड नंबर आए 1 3 5 7 है, और यहाँ तक नहीं स्टार्टिंग से आए और बिल्कुल लगातार आए, जैसे 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, 9 आता है, तो जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो आपको उनको सम करने के लिए क्या करना है, इनको काउंट कर लीजिए कितने, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो बस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। आप करके देख लीजिए। अब देखिए 9 तक तो कितने हो गए थे 5 हो गए थे, बस 6 7 8 9
10, यानी कि अभी टोटल कितने नंबर हैं, ये हैं 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यानी कि आप इन सबको काउंट करके देख लीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। अब देखो 19 तक कितने हो गए, 10 हो गए, 10 के बाद 11 और ये 12, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब आप इन्हें काउंट करके देख लीजिए, आप प्लस करके देख लीजिए नॉर्मल, आपके पास आंसर आएगा 144। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस 49 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 और नंबर। बस अब इसमें उल्टा पूछ ले, जैसे अभी हमने क्या किया है, आपके पास ये और नंबर दे, इनको काउंट करके आंसर आ रहा था। अभी आपको क्या करना है, आपको दे दिया एक्सप्रेस 49 है, 7 और नंबर्स लेना है। तो भाई स्टार्टिंग से लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 1 + 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर आपके पास 7 आता है, फिर 9 आता है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 हुए। 9 के बाद कितना है 11 और फिर आपके पास आएगा 13। यानी कि अब जब आप इन सबको ऐड करके देखोगे ना, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब इसमें बोला कि 121 बनाना है, कैसे 11 ऑड नंबर्स का यूज़ करके। तो देखो कर सकते हो, पहले हम ये टोटल यहाँ तक लिख लेंगे जो हमारे पास 7 ऑड नंबर है। 9 के बाद क्या गया 11, फिर 13 तक 7 हो गए, 8 9 10 यानी 4 और लेना है। 13 के बाद क्या आता है 15, फिर कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा आपके पास 19 और एक और हमें लेना है 21। आप काउंट कर लीजिए, देखो 13 तक तो हमारे 7 हो गए थे, 8 9 10 और 11 ऑड नंबर्स हो गए। अब इन सबको आप काउंट करके देख लीजिएगा, प्लस करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 121 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि जो 12 और 13 है ना, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो अगर एग्जाम में आप ऐसे करने बैठोगे कि आप काउंट करोगे 145 से लेके 168 है, तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट से कैसे करेंगे, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि किस तरीके से होता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आप सीधा वैसे निकाल सकते हो कि a + b करके -1 कर दो। यानी कि देखो 12 क्या है a है और 13 क्या है b है। तो एक बार इसको सॉल्व करो, यानी 12 + 13 करके क्या कर दो -1 कर दो। तो चलो प्लस कीजिए, 0 2 5 1 1 2, 25 में से -1 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 24। आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, 12 का स्क्वायर करके और 13 का स्क्वायर करके 144 के से लेके, यानी 144 से 144 के बाद आएगा 145, 145 से लेके 160 तक आप काउंट करोगे तो आपके पास 24 नंबर्स ही आएंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोलते 25 और 20। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखो सारे नंबर लगातार होंगे, यानी कि आपका 12 है, 12 के बाद सीधा 13 आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो 25 के बाद सीधा 26, 99 का सीधा 100। तो जब एस टाइप के क्वेश्चन हो, कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी a + b और फिर क्या कर देना है -1 कर देना है। तो क्या करेंगे 25 + 26 और अब क्या कर दोगे -1। तो प्लस कीजिए, 6 और 5 11, 2 4 और 5, 51 में से -1 करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 50। कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स आएंगे 50 नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम लगेगा a + b -1। सॉल्व कर लीजिए, 99 + 100, इसमें से क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। तो देखो 199 हो गया, यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 198। तो यही आपका क्या होगा आंसर्स। सो आज के लिए इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।